जेनजी यानी युवाओं को कॉकरोच कहे जाने के बाद अब कुत्ता बता दिया गया, जिसके बाद तो युवाओं के गुस्से से अब बीजेपी सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है। अब पहले ही एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा ऐलान किया हुआ है कि मोदी सरकार पर धोखा देने के खिलाफ दिल्ली में फिर से मार्च निकलने जा रहा है। अब बीजेपी इसको लेकर पहले ही घबराई हुई होगी, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। इस मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने 10 पॉइंट का एक कड़ा प्लान तैयार किया है। वहीं अमित शाह की पुलिस इस बार फूंक फूंक कर तो जरूर कदम रखने वाली है, क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन के वक्त जो बर्बरता की हद उसने पार कर दी थी, वो अभी तक अमित शाह के सिर पर तलवार की तरह लटके हुए है। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि वो छात्र थे, आतंकवादी नहीं, फिर AK-47 और पैलेट गन क्यों। कांग्रेस ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद अमित शाह को टारगेट करते हुए ये लिखा गया कि अमित शाह देश आपसे जवाब मांग रहा है। छात्रों के खिलाफ AK-47 और पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था। अब इसी विरोध के बीच कॉकरोच जनता पार्टी नया मार्च निकालने जा रही है, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बेहद कड़ा प्लान तैयार कर डाला है। अब अमित शाह की पुलिस का ये प्लान आपको आगे समझाएंगे, लेकिन इस मार्च से पहले बिहार में भी बीजेपी सरकार को छात्रों ने ऐसी आंख दिखा दी कि बीजेपी अंदर तक हिल गई है। अब कॉकरोच जनता पार्टी तो भड़की हुई है, मोदी सरकार का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी चेतावनी देकर बड़ा हल्ला बोलने जा रही है। अब मोदी सरकार के किस धोखे की यहाँ बात हो रही है, वो भी आपको पुलिस के नए प्लान के साथ आगे समझाएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को लेकर मोदी सरकार पहले ही परेशान नजर आ रही थी कि अब बिहार में युवाओं का विरोध प्रदर्शन आग में घी डालने का काम कर गया है। यहाँ तक कि हाथी चले बाजार वाली कहावत को ढाल बनाकर युवाओं को कुत्ता बताना युवाओं में आग को और भड़का गया है। दरअसल पटना में गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास तक नाराज छात्र मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में छात्रों ने बैरिकेड्स भी गिराए, तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन से पानी की बौछार कर डाली। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ते रहे। ऐसे में पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। अब जरा बवाल की पहले जड़ समझिए, तो पटना के गर्दनी बाग इलाके में पिछले एक हफ्ते से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा छात्र समूह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्र समूहों की अलग अलग मांगे हैं, जैसे 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द किया जाए, पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, रोजगार से जुड़े लंबित मामलों का समाधान किया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। अब बिहार में युवाओं के इस प्रदर्शन ने बीजेपी सरकार की सांसें फुला दी, तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर करारा हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का बयान आया कि बिहार पेपर लीक और बेरोजगारी का धुरी बन गया है। बार बार परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक होने की वजह से छात्र विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि उनका वर्तमान और भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के अंदर मौजूद भ्रष्ट अधिकारी या बड़े रैकेट ही पेपर लीक करवाते हैं। ऊपर से इनकी भाषा इतनी अमर्यादित, अहंकारी और अभद्र है कि छात्रों को कुत्ता बोल रहे हैं। अब जरा ये विवाद भी जान लीजिए कि कॉकरोच के बाद ये कुत्ता शब्द
छात्रों के लिए कहां से निकल कर आया। दरअसल 70वीं बीपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा होने पर बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी को लेकर ये कह दिया था कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। इसी दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने एक कहावत कह डाली कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बस फिर क्या था, बीपीएससी अधिकारी के इस बयान ने युवाओं में गुस्से को और बढ़ा दिया। अब कॉकरोच कहे जाने पर तो कॉकरोच जनता पार्टी ही बन गई थी, जिसने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। तो कुत्ता कहा जाना भी युवाओं में विरोध की आग को और भड़काता ही। जाहिर सी बात है कि छात्रों की मेहनत एक झटके में पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भेंट चढ़ गई, और ऊपर से उन्हें कह दिया जाए कि कुत्ते भौंके हजार, तो छात्रों का विरोध तो बढ़ता ही। वहीं इस बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक ऐलान करना पड़ गया। उन्होंने विद्यार्थी सहयोगी शिविर बनाने की घोषणा कर दी, जिसके तहत छात्र अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। लेकिन सरकार की इस नई पहल के बावजूद छात्र संगठनों ने ये साफ कह डाला है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पटना में छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त काफी सख्त होने पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे डाली है। सौरभ दास बोले कि पूरा सिस्टम बिखरता हुआ नजर आ रहा है। भारत में ऐसे हालात शायद ही कभी देखने को मिले हो। सौरभ दास आगे बोले कि लापरवाही, नाकामी और भ्रष्टाचार को अब तक हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति के पीछे छिपाता जाता रहा है, लेकिन अब उस राजनीति की भी एक्सपायरी डेट सामने आ गई है। ऐसे में सवाल है कि अब सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे। यानी सौरभ दास ने इन विरोध में उठती आवाजों को बीजेपी और पूरी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। अब जरा कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर आते हैं। तो 5 सितंबर की तारीख और दिल्ली में फिर से युवाओं के विरोध की बड़ी आंधी आने वाली है। दरअसल मोदी सरकार पर युवाओं को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में बड़ा युवा मार्च निकालने की घोषणा की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला जाएगा। अब कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च में कौन कौन शामिल होगा, तो इसकी अगुवाई वो परिवार करेंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खो दिया है, यानी जिन छात्रों ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही 20 जुलाई को यानी संसद मार्च निकालने के दौरान जो पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसमें घायल हुए छात्र भी इस मार्च में शामिल होंगे। इनके साथ ही देश भर से आए छात्र, युवा और विभिन्न छात्र संगठन मार्च करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर के युवाओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई को सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए उसने अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। कई अहम वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इसी वजह से दोबारा सड़क पर उतरने का फैसला लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर भड़कते हुए ये कहा है कि किसी सरकार को पूरी पीढ़ी का भरोसा लेकर बाद में अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ये समझिए कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से आंदोलन खत्म किया था। तो सरकार ने वादा किया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी, पुलिस कार्रवाई से प्रभावित छात्रों को राहत दी जाएगी, नीट से जुड़े आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, परीक्षा सुधारों पर आगे बातचीत जारी रखी जाएगी
और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया जाएगा। अब कॉकरोच जनता पार्टी भड़की हुई है कि इनमें से कई वादों पर मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है। अब मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। जंतर मंतर वाला आंदोलन ही मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर गया था। अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्लान है कि इंडिया गेट से इस विरोध मार्च को निकाला जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस हरकत में देखी जा रही है। अब अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस तो अपनी कार्रवाई को लेकर पहले ही फंसी हुई है, लेकिन ऐसे में उसने इस नए मार्च से पहले भी कड़ा प्लान तैयार कर लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने 10 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इंटेलिजेंस विंग यानी स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिया है कि प्रोटेस्ट से पहले कम से कम 10 अहम जानकारियों को जुटाया जाए। पुलिस ये जानकारी जुटाएगी कि प्रदर्शन में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, वो पहले भी किसी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं या नहीं। साथ ही पिछले प्रदर्शनों में उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों की क्या भागीदारी रही है, लोगों की भीड़ को जुटाने के लिए उनके तरीके क्या हैं, जैसे सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के जरिए लोगों को जुटाया गया है। साथ ही आयोजकों और प्रमुख पदाधिकारियों के नाम और प्रदर्शन के एजेंडे और मांगों का भी आकलन किया जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कहां ठहरने वाले हैं, दिल्ली में उनके संपर्क स्थान, लॉजिस्टिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी सारी जानकारी जुटाई जाएगी।